नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। ये छोटा सा टॉपिक है आपके मुख्य सचिव, जो कि आपके सीईटी के सिलेबस में है। ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों सिलेबस में आपके मुख्य सचिव लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है? कि पहले मुख्य सचिव कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, या फिर स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाएगा, विभागों के बारे में, शक्तियों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में एक प्रश्न आ जाएगा यहाँ से, मुख्य सचिव का, ठीक है? और पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा नवीक अकेडमी के। सेशन को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करना, सभी लोग शेयर करना आप भूल जाते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूर्णतः प्रमाणिक है। मूल सोर्स आप जिनको बोलते हो कि भाई ये मूल सोर्स है, मूल स्रोत जो होती है आपके राजस्थान अध्ययन की बुक्स, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, वहां से कंटेंट या सरकारी वेबसाइट्स, वहां से कंटेंट आपको तैयार किया जाता है। याद रखना राजस्थान सीईटी, इसके लिए जो कुछ सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना आपके रहेगी भी, ठीक है? याद रखना। मुख्य सचिव जो होता है इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रथम नियुक्ति इस पद पर 13 अप्रैल 1949 को की गई। पहले मुख्य सचिव थे श्री के राधाकृष्णन, तो आप कह सकते हो कि के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। हर लाइन में प्रश्न मिलेगा आपको, और हर लाइन में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक? ज्यादा बकवास बातें नहीं की है, छोटा सा टॉपिक है, पर सीधा सीधा आपको एक प्रश्न तो देके जाएगा। तो 13 अप्रैल 1949 को पहली बार राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन, ठीक है? प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन अध्यादेश आता है, प्रशासनिक अध्यादेश आता है आपके, कब की बात है? 1949 को ये आदेश आता है। शासन सचिवालय की स्थापना की बात करें राजस्थान में सन 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना होती है। इस शासन सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ना? प्रशासनिक विभाग के नाम से जाना जाता है सचिवालय प्रमुख विभाग को। और मुख्य सचिव नौकरशाही का सर्वोच्च पद होता है। राज्य में जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? नौकरशाही का हेड कौन होता है राज्य में? मुख्य सचिव होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। सचिवालय विभाग का ये एक तरह का प्रमुख मान लीजिए इसको। राज्य में प्रशासनिक संगठन का मुखिया होता है, अधिकारियों का सबका मुखिया होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार इसको बोल सकते हैं। तो जो आपका मुख्य सचिव होता है इस पद पर पहली नियुक्ति 13 अप्रैल 1949 को की गई। के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। प्रश्न आएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? मुख्य सचिव जो होता है उसके लिए सचिवालय होता है, सचिवालय का जो प्रशासनिक हेड होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। शासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। और राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। ये राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमुख होता है। तो राजस्थान में मान लीजिए सब मुख्य सचिव होता है वो नौकरशाही का सर्वोच्च पद होता है, ठीक है? राज्य के प्रशासनिक संगठन का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है कौन? मुख्य सचिव। आगे जाइए। मुख्य सचिव राज्य कैबिनेट का सचिव भी होता है, राज्य कैबिनेट का सचिव भी होता है मुख्य सचिव। इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा, याद रखना। मुख्यमंत्री राज्य कैबिनेट का सचिव होता है, क्या सही बात है? क्या सही बात है? राज्य कैबिनेट का सचिव होता है मुख्य सचिव, ठीक है? मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, बिल्कुल याद रखना, मुख्य प्रशासनिक सलाहकार के रूप में काम करता है। सचिवों का मुखिया होता है, अतिरिक्त सचिव या अन्य सचिव जो होते हैं, उप सचिव वगैरह, उन सबका हेड होता है, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का सबका हेड होता है। सिविल सेवा का प्रधान होता है, राज्य की संपूर्ण सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। अनावंटित सभी प्रशासनिक कार्य संपादित करता है। ऐसे कोई मतलब इसको अपशिष्ट वसीयतदार बोलते हैं, मतलब ऐसे कार्य जिनके लिए कोई अधिकारी नहीं होता वो सारे काम मुख्य सचिव देखता है, इसलिए इसको अपशिष्ट वसीयतदार कहा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इसका चयन किया जाता है। पद पर अधिकारी का चयन मुख्यमंत्री करता है, ध्यान रखना। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, मुख्यमंत्री चाहे जितने समय तक उसको रख सकता है अपने साथ में। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल, इसका जो मुख्य सचिव होता है इसका कार्यकाल अनिश्चित तथा निश्चित नहीं होता, ठीक है? कभी भी हटा भी सकता है, लंबे समय तक भी रख सकता है, 2 बार भी नियुक्त कर सकता है मुख्यमंत्री इसको कि भाई अगले कार्यकाल के लिए भी आप ही आओगे, ठीक है? मुख्य सचिव जो होता है कैबिनेट, राज्य कैबिनेट का सचिव होता है, सचिवों का मुखिया होता है। विशिष्ट वसीयत अपशिष्ट वसीयतदार बोलते हैं क्योंकि अनावंटित सभी सेवाओं का कार्य यही करता है। मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, राज्य की संपूर्ण सिविल सेवाओं का हेड होता है ना? मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है, कार्यकाल अनिश्चित होता है भाई, ठीक है? और बात करें नियुक्ति कैसे की जाती है भाई, हमने बोला कि भाई जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, सीएस, इसकी नियुक्ति सीएम करता है, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है।
लेकिन नियुक्ति किसकी करेगा, कौन व्यक्ति होगा जो मुख्य सचिव बन सकता है। ध्यान रखना, वरिष्ठता के आधार पर, दक्षता के आधार पर मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है उसकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल विस्तार की बात करें तो विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल का विस्तार संभव है, जैसे कि मुख्यमंत्री ने बोला कि इसका कार्यकाल ज्यादा होना चाहिए तो वो ज्यादा रख लेता है, अपन देखेंगे अभी आगे। एजेंडा तैयार करना व निर्णय रिकॉर्ड करना, जब कैबिनेट की बैठकें होती है, कैबिनेट के जो प्रमुख मंत्री होते हैं उनकी बैठकों के एजेंडा तैयार करना, निर्णय लिए गए कैबिनेट में उनका रिकॉर्ड करना उनको, ये इसका काम है मुख्य सचिव का। राज्य संकट प्रबंधन समूह का अध्यक्ष होता है, राज्य आपदा प्रबंधन समूह जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। सुधार समितियों की सिफारिश लागू करवाता है, प्रशासनिक सुधार समिति जो होती है उनकी सिफारिशों को लागू करवाने का काम इसी का है। लोक सेवा निष्ठा, सिविल सेवा में उच्च मानकों का पालन करवाता है। परीक्षा उपयोगी की बात करें तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु अति महत्वपूर्ण पद होता है कौन, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल अनिश्चित होता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। प्रशासनिक सुधार समितियों की सिफारिशों को लागू करवाता है, कैबिनेट के निर्णयों को लागू करवाता है, उन निर्णयों को रिकॉर्ड करके रखता है भैया ना। अतिरिक्त मुख्य सचिव पद की बात करें, वर्ष 2004 में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद 2004 में सृजित किया गया। मुख्य सचिव का पद कब से है भाई, पहले मुख्य सचिव की स्थापना कौन थे आपके, के राधाकृष्णन। पहले मुख्य सचिव की स्थापना कब की गई, 13 अप्रैल 1949 को पहले मुख्य सचिव की स्थापना की गई है, पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई। 1949 से तो कौन है आपके, मुख्य सचिव है। लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद है ये 2004 में आता है भाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद 2004 में बनाया गया, याद रखना। प्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव थे डीसी सामंत, प्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव थे डीसी सामंत। पहले मुख्य सचिव कौन थे, फर्स्ट सीएस कौन थे भैया आपके, पहले सीएस कौन थे आपके, पहले सीएस है के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे, ठीक है। लेकिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन थे, डीसी सामंत पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। डीसी सामंत पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। राज्य सरकार के प्रवक्ता, मुख्य सचिव राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, इसकी बैठकों में मुख्य सचिव भाग लेता है। मंत्री परिषद सचिव की बात करें तो कैबिनेट में उप समिति दोनों का सचिव होता है कौन, मुख्य सचिव। सामाजिक लेखा परीक्षण सोसाइटी का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। सामाजिक लेखा परीक्षण सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है क्या, नहीं होता, कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। सामाजिक लेखा परीक्षण सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव। सामाजिक लेखा परीक्षण सोसाइटी का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। जवाबदेहिता में पारदर्शिता की सोसाइटी का शासी निकाय का अध्यक्ष भी कौन होगा, मुख्य सचिव होगा। मुख्य सचिव के बाद में पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव जो होते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव उसका पद आता है 2004 में, और ऐसे पहले व्यक्ति थे डीसी सामंत। मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का सचिव होता है, कैबिनेट का सचिव होता है, उप समिति का सचिव होता है, सामाजिक लेखा परीक्षण सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। जवाबदेहिता व पारदर्शिता के लिए जो समिति बनती है उनका भी अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, ठीक है। और देखते हैं, पद सोपान में सर्वोच्च होता है, सचिवालय पर नियंत्रण रखता है, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला शीर्ष व्यक्ति होता है मुख्य सचिव। विभागों में समन्वय स्थापित करवाता है मुख्य सचिव। आपदा प्रबंधन के रूप में काम करता है, केंद्र राज्य के मध्य में कड़ी है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होता है वो यूपीएससी से आता है, ठीक है, केंद्रीय सेवा का अधिकारी है। प्रशासनिक नेतृत्व करता है, संपूर्ण राज्य का प्रशासनिक तंत्र का मार्गदर्शन करवाता है कौन, मुख्य सचिव। और क्या क्या है आगे, ये कुछ फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामों में आएंगे सीधे सीधे। मुख्य सचिव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड पहली स्लाइड थी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, आप स्टार लगा लो 5 इस स्लाइड पर, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है श्री भगवंत सिंह महतो, BS महतो, बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने यदि राजस्थान के एग्जाम्स दिए तो। BS मेहता राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, BS मेहता। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है भाई, BS मेहता है। हम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन है, श्री भगवंत सिंह मेहता। ये जो BS मेहता है राजस्थान के ही थे, राजस्थान के ही थे, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक काम किया इन्होंने, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, भगवंत सिंह मेहता। हम राजस्थानी मुख्य सचिव मतलब IAS अधिकारी होते हैं, पूरे देश में कहीं से भी वो राजस्थान कैडर मिल सकता है उनको, ठीक है। पूरे देश में से कहीं के भी हो सकते हैं वो, केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो राजस्थान का ही था, उसको राजस्थान कैडर मिल गया, राजस्थान से ही राजस्थान में उसकी पोस्टिंग हो गई IAS के रूप में, और वह व्यक्ति मुख्य सचिव बनता है राजस्थान में, उनका कार्यकाल भी सर्वाधिक हो जाता है। भगवंत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल वाले, प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव भी है, प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता है, BS मेहता। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है,
भगवंत सिंह मेहता या बीएस मेहता, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? आरडी थापर, इनका कार्यकाल मात्र 50 दिन रहा। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? आरडी थापर। आरडी थापर न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है। आरडी थापर न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है, 50 दिन रहे। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव कौन है? विपिन बिहारी लाल माथुर। इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के संग काम किया, 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के समय काम किया। विपिन बिहारी लाल माथुर, याद रखना, सिक्का लगा लो भाई इस पर। पहले है के राधाकृष्णन, पहले मुख्य सचिव है के राधाकृष्णन। सर्वाधिक कार्यकाल है भगवंत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल है आरडी थापर। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव कौन है भाई? विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? आरडी थापर का। प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन है? श्री भगवंत सिंह मेहता भाई, ठीक है, याद रखना। आगे क्या है? एसटी वर्ग के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री ओम प्रकाश मीणा, ये एसटी के मुख्य सचिव थे। एससी वर्ग के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री निरंजन आर्य। निरंजन आर्य एससी से आने वाले प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव है श्री सलाउद्दीन अहमद। श्री सलाउद्दीन अहमद प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह अशोक गहलोत जी के समय मुख्य सचिव बनी थी। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह। द्वितीय महिला मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा। श्रीमती उषा शर्मा, ये दोनों ही अशोक गहलोत के समय थी। अशोक गहलोत के समय, अशोक गहलोत जी के समय ये दोनों महिला रही है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह। राजस्थान की द्वितीय महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। दोनों ही महिलाएं अशोक गहलोत जी के समय आई थी। कुशल सिंह 2009 में आई है। उषा सिंह अभी आपके पिछले कार्यकाल में थी गहलोत जी के। 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राजस्थान के मुख्य सचिव बने, के राधाकृष्णन, बी एस मेहता, और भी नाम आएंगे आगे। के राधाकृष्णन, बी आर मेहता, के सी राजन, मोहन मुखर्जी। ये कौन है? मोहन मुखर्जी, के सी राजन, मोहन मुखर्जी, के सी राजन, और कौन थे भाई? भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन। ये वो है 2 बार मुख्य सचिव रहे, 2 बार या अधिक बार मुख्य सचिव रहे, सीएस रहे, ठीक है। पहले है के राधाकृष्णन, दूसरे है बीएस मेहता, तीसरे है मोहन मुखर्जी, चौथे है केसी राजन। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार या अधिक बार मुख्य सचिव बने, ठीक है, याद रखना भाई, वापस देख लीजिए। एसटी वर्ग से है ओम प्रकाश मीणा। एससी वर्ग के पहले मुख्य सचिव है श्री निरंजन आर्य। प्रथम मुस्लिम है या फिर प्रथम अल्पसंख्यक है श्री सलाउद्दीन अहमद, ठीक है। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्री कुशल सिंह, याद रखना भाई इसका। प्रथम महिला मुख्य सचिव है श्री कुशल सिंह। कौन है भाई? श्री कुशल सिंह। द्वितीय महिला मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा। 2 बार बनने वाले मुख्य सचिव कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने? राधा कृष्णन, भगवंत सिंह मेहता 2 बार मुख्य सचिव बने। और कौन कौन थे? मोहन मुखर्जी और केसी राजन। केसी राजन और मोहन मुखर्जी भी 2 बार मुख्य सचिव बने राजस्थान के। मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले मुख्य सचिव, जो सूचना आयोग के भी अध्यक्ष रहे, मुख्य सूचना आयुक्त जो रहे, कौन है? श्री डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता मुख्य सचिव भी रहे और सूचना आयुक्त भी रहे। डीबी गुप्ता, मैंने मुख्य सूचना, जो सूचना आयोग को पढ़ाया था आपको, जब बताया था मैंने, डीबी गुप्ता मुख्य सचिव भी रहे और मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे, सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। डीबी गुप्ता जो है, इन्होंने सूचना आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे डीबी गुप्ता, सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान के सीएस या मुख्य सचिव भी रहे, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव भी रहे। और एक और थे मुख्य सूचना आयुक्त, कौन है आपके? श्री टी श्रीनिवासन, माफ करना, टी श्रीनिवासन। दूसरे कौन है भाई? टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन ये आपके सूचना आयुक्त रहे और मुख्य सचिव भी रहे। यह सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे और मुख्य सचिव भी रहे। कौन कौन है? डीबी गुप्ता, टी श्रीनिवासन, ये मुख्य सचिव भी रहे और सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, टी श्रीनिवासन और डीबी गुप्ता। प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। केपीयू मेनन जो है, क्या थे? उप लोकायुक्त थे। जो लोकायुक्त पढ़ाया था मैंने आपको बताया, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। राजस्थान के अभी तक एकमात्र उप लोकायुक्त केपीयू मेनन, ये राजस्थान के मुख्य सचिव थे।
केपीयू मेनन भी राजस्थान के मुख्य सचिव थे, याद रखना भाई। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में बनी, इसके अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण भनोत थे। प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण भनोत थे, ये मुख्य सचिव रहे। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में बनी, इसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी, ये भी मुख्य सचिव रहे। केपीयू मेनन उप लोकायुक्त रहे, ये भी मुख्य सचिव रहे। पी श्रीनिवासन सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे, ये भी मुख्य सचिव थे। डीबी गुप्ता सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे, ये भी मुख्य सचिव थे। ठीक है, मोहन मुखर्जी, जो आपके CS राजन है, भगवंत सिंह मेहता है, के राधाकृष्णन है, ये 2 बार से अधिक बार या 2 बार रहने वाले मुख्य सचिव है। सर्वाधिक कार्यकाल BS मेहता, प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव BS मेहता है भाई। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। पी श्रीनिवासन और डीबी गुप्ता ये सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे थे, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, ये बातें याद रखनी है। ठीक, 2 बार CS बनने वाले, मुख्य सचिव बनने वाले, जरूर याद रखना। डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त, पी श्रीनिवासन। महिला कौन कौन थी महिला आपके? एक तो थी आपके उषा शर्मा, एक है कुशल सिंह। ठीक है, और आपके बात करें कि सचिवालय पुनर्गठन समिति में थे मोहन मुखर्जी, ये दोनों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार देख के जाना, आपको क्या पता पूछ रहे परीक्षा में। केपीयू मेनन बड़ा याद रखना है कि उप लोकायुक्त भी रहे थे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे थे भाई। ठीक है, आगे जाइए। ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC में सदस्य रहे वो है सांबलदान उज्ज्वल, ये बहुत बार पूछ लिया, इस पर भी 5 स्टार लगा लो। सांबलदान उज्ज्वल काफी बार पूछ लिया गया है। RPSC सदस्य रहे सांबलदान उज्ज्वल, ठीक है, और मुख्य सचिव भी रहे। भारत के कैग बने ऐसे मुख्य सचिव कौन है? राजीव महर्षि। ये भारत के कैग कौन है? लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक। भारत में लेखा एवं, तो ये भारतीय पद है, नेशनल केंद्रीय पद है, लेखा एवं महानियंत्रक पद। महानियंत्रक पद पर रहे, महालेखा परीक्षक पद पर रहे कौन? इसको बोलते हैं कैग। कैग बनने वाले CS या मुख्य सचिव कौन है? वो है राजीव महर्षि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर स्टार लगा लो। भारत के कैग रहे ऐसे मुख्य सचिव कौन रहे थे? आपके राजीव महर्षि। राजीव महर्षि की, उसके बाद में मोहन मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी है इस पर मुख्य सचिव लेकर, उस पुस्तक का नाम है नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहानी, ये किताब किसकी है? मोहन मुखर्जी की। मतलब ऐसे मुख्य सचिव जिन्होंने किताब लिखी है वो है मोहन मुखर्जी। किताब का नाम है नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी। इमरजेंसी के दौरान ये जो उल्लेख किया गया है इसमें आपातकाल पुस्तक आधारित है ये। तो याद आएगा, प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सचिव की किताब थी नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी, जिसमें इमरजेंसी के दौर का उल्लेख किया गया। इमरजेंसी के दौर का उल्लेख किया गया, ऐसी पुस्तक लिखने वाले मुख्य सचिव कौन थे भाई? मोहन मुखर्जी थे। मोहन मुखर्जी 2 बार मुख्य सचिव रहे, याद रखना। और उसके बाद में भारत के कैग बनने वाले राजीव महर्षि। RPSC के सदस्य बनने वाले मुख्य सचिव है सांबलदान उज्ज्वल। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है भैया? आपके भगवंत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं RD थापर। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले हैं बिपिन बिहारी माथुर। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद बनता है 2004 में। प्रथम थे आपके DC सामंत, याद रखना है इस बात को। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है भैया ना। प्रथम बार के राधाकृष्णन को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 13 अप्रैल 1949 को इस पद पर नियुक्ति की गई। तो ये सारी बातें थी आपके मुख्य सचिव के बारे में। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा यदि सिलेबस में दिया है तो इसको, ठीक है, तो इसको याद रखना है, छोटा टॉपिक है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा भाई। ठीक है, PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, जुड़े रहिए सभी लोग नवीक अकेडमी के साथ में। बाकी क्लासेस भी देखिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री कल्चर चल रही है आपके, करंट अफेयर्स आपके मंथली हो जाती है, सारी चीजें पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, धन्यवाद सभी को।